यहाँ पर हर तरह के ड्रेसेस मिल जाते हैं, कैजुअल, पार्टी वेयर, फंक्शंस के लिहाज से। सेक्शन में ये देखें जेंट्स की शर्ट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे खूबसूरत सा मिरर लगा हुआ है। पर मैंने ये वाली चीज़ें ली हैं, ये गाड़ी ली है, ये पार्टी पॉपर्स और ये स्नो और ये अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का प्लान ये है कि अभी तो फ़िलहाल मैं सफारी रेस्टोरेंट पर पहुंची और मैंने सोचा कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा खा लूँ, लेकिन यहाँ पर तो देखा जनाब, यहाँ पर तो एसी नहीं था, तो मैं यहाँ पर घबरा गई। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पर पेपरिका जाती हूँ, यहाँ पर कम से कम चिल इन्वायरमेंट तो मिलेगा। गर्मी में एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। यहाँ पर किसी की बर्थडे चल रही थी और फुल उन्होंने डेकोरेशन का माहौल क्रिएट किया हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसी हॉल के अंदर उन्होंने एक साइड पर शादी के इवेंट का भी प्लान किया हुआ था। तो यहाँ पर मज़े मज़े के खाने होते हैं पेपरिका के, और चिल एसी होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल बना देता है आपकी जर्नी को, आपके मूवमेंट्स को। और मुझे यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया पेपरिका में। तो सफारी रेस्टोरेंट से ज़्यादा तो कई गुना ज़्यादा अच्छा पेपरिका था। कम से कम यहाँ पर गर्मी का एहसास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इनका मेन्यू देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डिशेस थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऑर्डर की। तो आपने कमेंट करके बताना है कि ये चीज़ क्या है। ये इतना बड़ा था कि खाते खाते पेट फुल हो गया, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोगों ने गैस करना है कि मैंने ये क्या खाया, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। और ये इतना फुली स्टफ़ी था ना कि बस इतना जूसी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने ज़ेलबरी का रुख किया। मुझे आज ज़ेलबरी पर शॉपिंग करनी थी, लेकिन ज़ेलबरी जाकर मेरे साथ क्या हाल हुआ वो मैं आप सबको बता ही नहीं सकती कि क्या हुआ। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि एक दूसरे के अंदर धक्के लग रहे थे। और औरतों का ऐसे रश था जैसे भेड़ बकरियां हो और चीज़ें ऐसे बिक रही हों जैसे फ्री में मिल रही हों। तो इतना ज़्यादा रश देखकर पहले तो मैं घबरा गई कि ये ज़ेलबरी ब्रांड है, अक्सर ब्रांड पर बिल्कुल भी रश नहीं होता। फिर मैंने सोचा चलें जी मैं यहाँ पर देखती हूँ कोई मेरी टाइप की चीज़ मिल जाए, और मैंने विज़िट करना स्टार्ट किया। ये वाला ऑरेंज ड्रेस मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन ये स्टिच में था और स्टिच में मेरे साइज़ का नहीं मिला क्योंकि मुझे एक्सेल साइज़ आता है। इसके बाद मैंने कैजुअल की तरफ रुख किया कि कैजुअल में मुझे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन ये तो जनाब कपड़े ऐसे हैं कि जैसे अम्मियों के ट्रंक के कपड़े उन्होंने लटका दिए, और वो भी 12-12 हज़ार रुपए के। जब मेरी अम्मी मुझे सूट दिखाती होती थी ना ट्रंक के, तो मैं कहती थी अम्मी ये कितने ओल्ड फैशन है, ये हम जैसी फैशनेबल लड़कियां थोड़ी पहन सकती हैं। तो मुझे तो ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहा होगा ये कितने ओल्ड फैशन ड्रेसेस हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने सोचा यार मैं यहाँ पे आ क्यों गई हूँ, औरतों का रश देखकर या फिर किस वजह से। लेकिन ये गरीब अमीर हर किसी के लिए ब्रांड बनाया गया है, क्योंकि गरीबों का भी बेचारों का दिल होता है। ये अच्छी बात मुझे लगी कि हर गरीब भी ब्रांड पहन सके, तो वो ज़ेलबरी ब्रांड चले जाए। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास अच्छी बात थी ही नहीं। ये देखें कैजुअल ड्रेसेस भी अम्मियों के पहनने वाले। हाँ, अगर आपकी अम्मियाँ हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, तो अपनी अम्मियों के लिए आप कर सकते हैं शॉपिंग यहाँ से। इसके बाद मैंने सोचा ऊपर चली जाती हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में अपने हस्बैंड के लिए कोई चीज़ वगैरह देख लेती हूँ, कोई ड्रेस वगैरह शायद समझ आ जाए, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊँ। तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन की तरफ रुख किया। वहाँ पर मैंने देखा कि चीज़ें तो हाँ जेंट्स की बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से भी कोई भी किसी काम की कोई चीज़ नहीं। मैंने टी शर्ट्स, मैंने कैजुअल शर्ट्स वगैरह पसंद देखनी स्टार्ट की, लेकिन मुझे ये 1995 वाली शर्ट्स लगी जैसे वो पुराने ज़माने के हीरो नहीं पहनते थे, ये डब्बियों वाले। ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब मेरी चॉइस थोड़ी हटकी है, मुझे इस तरह आम सी लोकल सी चीज़ें पसंद नहीं आती। मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी लोकल शॉप पर आई हूँ, मैं किसी ब्रांड पर नहीं आई। बस AC यहाँ पर चल रहा था, गर्मी नहीं फील हो रही थी। इसके अलावा ये ब्रांड लग ही नहीं रहा था। इसके अलावा ये शीशा ऐसे सजाया गया था जैसे शादियों पर घरों के बाहर बत्तियां लगी होती हैं, तो ये शीशा बस थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था। ये देखें जेंट्स की कलेक्शन में भी मुझे कुछ खास समझ ही नहीं आया। और ये बेल्ट्स की क्वालिटी इतनी लोकल है कि मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ मैंने सोचा यहाँ बच्चियों के स्टिच ड्रेसेस देख लूँ, लेकिन इतनी पतली लोन थी जैसे अड्डों रेडियो पर नहीं लगी होती लोन। 100 रुपए का 150 वाला सूट जो कि इन्होंने 3-3 हज़ार रुपए
की प्राइस में लगाया हुआ था और इतनी लोकल लोन थी। पता नहीं दुनिया क्या सोचकर ज़ेलबरी ब्रांड पर आती है कि हमें यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। मुझे तो इतनी गंदी सिलाइयाँ इनके ऊपर लगी थी, इतनी गंदी सिलाइयाँ तो वैसे मुझे भी आती है, वैसे मुझे सिलाई नहीं आती, लेकिन गंदी सिलाई मैं आराम से कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बस दिल ख़राब हुआ। फिर मैंने सोचा चलो यार दफ़ा करो, छोड़ो इस ब्रांड को, नीचे उतरते हैं, कहीं और मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ आप नीचे वाला रश देख लें। इसके बाद मैं गाड़ी में बैठी सोचती रही, इर्द गिर्द देखे ब्रांड्स के और कोई ब्रांड मुझे नज़र आ जाए, चलो मैं कुछ ना कुछ आई हूँ, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लूँ। लेकिन आप यकीन करें बस ज़ेलबरी ब्रांड ने मेरा दिल ही ख़राब कर दिया। जितना मैंने उस ब्रांड का सुना था ना, उसमें इस तरह की कोई ख़ास बात नहीं थी जो मुझे भाती, जो मेरे दिल को लगती कि चलो मैं अभी ड्रेस ले लूँ। लेकिन मैंने इसका नाम बहुत सुना था, तो मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ही समझ लो मैंने ज़ेलबरी ब्रांड को विज़िट किया। और इसके अलावा मैं देखती रही कोई और ब्रांड मिल जाए, गाड़ी में बैठी सोचती रही। ज़ेलबरी ब्रांड तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस निकला और रश तो ऐसे था जैसे बहुत ही अच्छा ब्रांड हो। पता नहीं किस वजह से, शायद गरीबों के लिए, बेचारों के लिए, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये ब्रांड भी गनीमत थी। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का हद से ज़्यादा शुक्र है। चलो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी इंसान के लिए तो बेहतरी होती है। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मुझे और ब्रांड समझ नहीं आ रहा। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई 120 वाली सेल पर। मैंने कहा चलो ज़ेलबरी ब्रांड में तो जितनी प्राइस थी उस तरह के लोकल कपड़े उन्होंने रखे हुए थे, चलो यहाँ 120 वाली चीज़ क्या 120 में ही मिल रही है। इस चीज़ों को मैंने देखना स्टार्ट किया कि शायद मुझे घर के लिए कुछ समझ आ जाए, लेकिन मुझे तो चीज़ें इस तरह की भी पसंद नहीं आती। खैर मैंने चीज़ें हर चीज़ को देखा कि मुझे समझ आ जाए, शायद कुछ पसंद आ जाए। लेकिन इनका मटेरियल 120 के लिहाज से तो ठीक ही था, मटेरियल प्लास्टिक वगैरह। ये बाउल मुझे फ्रोजी अच्छा सा लग रहा था, लेकिन बस फिर मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा चलो ये ना हो कि बाद में ओवन में रखने से ये पिघल ही जाए बिल्कुल। ये बाकी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर देखी, तो यहाँ पर चीज़ें अपनी कीमत के लिहाज से तो एग्जैक्ट ठीक ही मिल रही थी। ज़ेलबरी ब्रांड वाला हाल नहीं था। तो मैंने अपना माइंड बनाया कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर निकलूँगी। अब आई हूँ तो मैं खाली हाथ तो घर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप शॉपिंग करने निकलो और घर में खाली हाथ वापस आ जाओ। कुछ ना कुछ तो आपको लेकर जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा डेकोरेशन पीसेस वगैरह तो बहुत ही अनलिमिटेड घर में पड़े हैं, ये भी मैंने सोचा ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह देख लूँ। ये टॉयज़ चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन बच्चे भी आजकल की इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि उनको 100 वाली चीज़ उनको नज़र आ जाती है और 500 वाली चीज़ 500 ही उनको पता चल जाता है कि हमारी माँ कौन सी चीज़ सस्ती लेके आई है, कौन सी महंगी लेकर आई है। तो बस मैंने सोचा चलो आज बच्चों को थोड़ा बेवकूफ़ बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाते हैं। स्टेशनरी में कुछ ना कुछ देख लूँ बच्चों के लिए, शायद समझ आ जाए। लेकिन मेरे बच्चों के टाइप की स्टेशनरी थी ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें ये चीज़ नहीं पसंद करते। फिर मैंने सोचा ये चीज़ें देख लूँ, कॉस्मेटिक वगैरह कोई चीज़ देख लूँ। ये बच्चे पोनियाँ पिन्ने सारी बच्चियों की लगी हुई थी, और कॉस्मेटिक में भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। ऐसा ना हो कि पहले ही मेरी स्किन इतनी बुरी सी है और ऊपर से और बुरी बन जाए। चलो मैंने बात मजाक में किया वैसे। तो यहाँ पे ये नेकलेस वगैरह मैंने देखे, ये भी छोटी छोटी बच्चियों 10 साल की बच्चियों के पहनने वाले हैं। और क्या कहते हैं, अब मैंने ये देखा ये ज्योमेट्रियाँ वगैरह हैं। फिर मैंने फाइनली ले ही ली अपने बच्चों के लिए चीज़ें, ये पार्टी पॉपर, ये स्नो, ये फौजी वगैरह। और वो चल छैया वाला फ़ोन देखकर तो मेरी बचपन की याद ही ताज़ा होगी कि हम बचपन में भी ये फ़ोन इस्तेमाल करते होते थे। यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो शुक्र है फाइनली मैंने भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही ली, बड़ी सोच समझ कर, बड़ी ही एहतियात से कि कहीं मैं कोई चीज़ गलत ना ले जाऊँ। यहाँ से भी बड़े मैंने वैसे तरीके से ही चीज़ देखी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी।